सारी दलित बस्ती है और दलित बस्ती के कारण यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। जो डंपिंग यहाँ, सीवर फुल यहाँ, किसी भी तरह से बहुत। अब आप मोहल्ला क्लिनिक पे चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक में तो वहाँ तो गाय घूम रही है। अच्छा, आपको पता गंदगी बहुत ज्यादा है। पीने का पानी लाइन में है ही नहीं, सब बदबूदार पानी आता। आप टोटी खोल के देखियो, झागन से बाल्टी भर जाएगी। आदमी गाय से बचने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट कई दो ऐसी घटना हुई है जो कि आदमी मर भी गया है। मैनेजमेंट इतना खराब हो गया कि हमारा जो आरक्षण मिलता था स्कूलों के अंदर, जिसमें हमें वर्दी मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलता था, स्टेशनरी मिलता था, सारी चीजें वो सब बंद हो गई हैं। तो ये आलम है हमारे लिए। तो ये हो रहा है, दलितों के लिए स्पेशली ये हो रहा है। जो राजवीर कॉलोनी गली नंबर 2 के सामने और कोंडली अंबेडकर पार्क के संडे बाजार वाले के बीच में जो पार्क है, बहुत बदबूदार पार्क है, बहुत बुरी हालत है उस पार्क की। उसमें कम से कम सैकड़ों का रोजाना घूमते, ना तो एमसीडी उसको देखती ना कोई देखता ना। ये दो हाथ वाली सरकार ना चलाएं, वो मनुवादियों वाली सोच को साइड रखें, उसके बाद पूरे इलाके के लिए एक जैसा काम करें, सबको समान नजर से देखें। केजरीवाल जी ने एक वादा करा था, हम जमुना को इतना साफ करेंगे, जमुना के पैसे खा रहे हैं सब। वो कह रहे हैं सबसे पहले डुबकी मैं लगाऊंगा। उसमें इतने जहाज है जमुना में, और डुबकी क्यों नहीं लगा रहे वाली जहाज है जमुना में। नमस्कार, मैं हूं आज कौंडली विधानसभा में और कौंडली विधानसभा में कई सारे लोगों से बातचीत हुई। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर विधायक जो है वो कुलदीप जी हैं और कुलदीप जी आपके यहाँ पर विधायक कितना काम किया उन्होंने, क्या काम किया? काम कोई नहीं करा है। काम तो ये है कि जो भी हमारे यहाँ सीवर जो है बिल्कुल सारे कॉलोनी के फुल हो रहे हैं, बाहर निकल रहा है, गंदगी बाहर पहुंच रही है, बहुत परेशान है सीवरों से। सीवर साफ नहीं हो पा रहे हैं, उसके वजह से पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। और पानी तो पीने के लिए सभी अपने बाहर से बोतल लेते हैं, आरओ वाली, वो बोतल पानी पी रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपने प्रशासन से या अपने विधायक या पार्षद से नहीं कहा क्या अभी तक? नहीं, बोलते हैं, कई बार फोन भी करते हैं, बोलते हैं, कोई बस कानों पे टाल जाते हैं। कोई काम नहीं कर रहा, किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं कर रहा, सब कानों पे टाल जाते हैं। और हाँ जी, भेज रहे हैं। कोई आप किसी भी गली में जाकर देख लो, चाहे तो कोंडली कॉलोनी में देख लो, चाहे राजवी कॉलोनी में देख लो, मुल्ला कॉलोनी में देख लो, यहाँ किसी भी कॉलोनी में जाकर देख लो आप, सब जगह सीवरों का पानी बाहर रोड पे बह रहा। बहुत ही गंदगी हो रही है, बहुत ही ज्यादा। और दूसरी बात, यहाँ जो ये डंपिंग है, डंपिंग केजरीवाल जी ने एमसीडी के चुनाव में ये वादा किया था कि मैं 1 साल के भीतर इसको बिल्कुल हटा दूंगा। 1 साल को चुनाव तो दो साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक डंपिंग और बढ़ गई है, कम होने की जगह बढ़ गया। क्यों, नया भी और कूड़ा पड़ता है तो डंपिंग तो और बढ़ गई है, बदबू आती है। तो कूड़े से आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो कूड़ा तो दूर है, वो विषैली गैस आती है, इधर जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूर नहीं है, पास में ही है, बिल्कुल नहरी तो बीच में है। सारी गंदगी है, बदबू, बहुत बुरी बदबू और विषैली गैस, बहुत परेशानी होती है उससे, बहुत ही ज्यादा। वो अभी तक नहीं हटाया, 2 साल होगी जी। हमारे जो कॉलोनी है सारी दलित बस्ती है और दलित बस्ती के कारण यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। जो डंपिंग यहाँ, सीवर फुल यहाँ, किसी भी तरह से बहुत। आप मोहल्ला क्लिनिक पे चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक में तो वहाँ तो गाय घूम रही है। अच्छा, आपको पता गंदगी बहुत ज्यादा है। और तो आप डिस्पेंसरी में चले जाओ। पर केजरीवाल सरकार तो ये कहती है और केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि हमने तो इसको लंदन पेरिस की तरह बनाना है, जैसे बाहर के देश होते हैं, और दिल्ली बना भी दी है ऐसी। और मैंने खुद एक कल वीडियो आया मेरे मोबाइल पे, मैंने देखा इसका हमारे विधानसभा में ही एक जो ये मोहल्ला क्लिनिक जो खोली है, इनमें गंदगी इतनी पड़ी है, कुर्सी टूटी पड़ी है, कोई आदमी नहीं है उसके अंदर, कोई भी नहीं बैठा एक भी। और आप किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाओ, खांसी का तो सिरप मिलता ही नहीं, 2 गोली पकड़ा दें, दवाई भी नहीं है कहीं भी। और यहाँ तो हमने बड़ी मुश्किल में कोंडली में दलित बस्ती में इन्होंने ठेके ज्यादा खुलवाए, तो खुलन नहीं दिया हमारे लोग। किस चीज के ठेके? दारू के ठेके। दारू के ठेके खुलवाया था यहीं थाने के बगल में ही। वो काम तो कोंडली के ने एप्लीकेशन दे देगा और रुकवा दिया नहीं। यहाँ तो दलित बस्ती को तो मतलब हर तरह से उनके तो सत्यानाश में लगे हुए हैं पूरी तरह से। और पानी के पीने का क्या वो है? पीने का पानी जो है, पीने के पानी तो बिल्कुल हमें जो मोल लेना पड़ता है, हर घर में पानी मोल में जो 20 लीटर वाली जो बोतल देख रहे हैं, वो बोतल हर घर में आ रही है। पीने का पानी लाइन में है ही नहीं, सब बदबूदार पानी आता। आप टोटी खोल के देखियो, झागन से बाल्टी भर जाएगी। कभी भी देख लो, कभी भी किसी भी टाइम, दोनों टाइम हम कभी देखते हैं भाई पानी शाम को ठीक आएगा,
शाम को खोलते हैं चलाते हैं मोटर तो वही गंदगी आती है, बिल्कुल गंदा पानी बदबूदार। तो कभी कभी पानी इतना आ जाता है नहाने का भी 2-2 दिन हो जाते हैं, नहाया नहीं जाता। बिजली पानी तो फ्री दिया जा रहा है तो भी पानी साफ नहीं आ रहा। वो नाम ही है फ्री, और बिजली नाम से है फ्री, पर अगर और चीज बिजली का पहली सरकारों में उसका बिजली का बिल जो होता था उनके स्लेब बने हुए होते थे, 2 रुपया यूनिट का, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 75 पैसा, जैसे जैसे यूनिट का हिसाब होता था ऐसे स्लेब बने होते थे। तो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं ना। 200 यूनिट का थोड़ी हमारे थोड़े से ऊपर पहुंच जाती है, पूरे पैसे ले लेते हैं। और जो कॉमर्शियल बिल है वो आपके 6 रुपया यूनिट का था पहले, 6-7 का, 15 रुपया यूनिट का कॉमर्शियल कर दिए। वो वहाँ का पैसा वहां से निकाल लें। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कॉमर्शियल भी नहीं लग रही हो, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेता तो 15 रुपया यूनिट है सीधी उसकी। वो कोई फ्री नहीं है। आप कौन सी बिरादरी से? हम जाटव समाज से आते हैं, यानी एससी से ही आते हो? हाँ, एससी में आते हैं। आप कहाँ से आते हो? हम कौंडली से हैं। कौंडली से। क्या परेशानी है कौंडली में? कौंडली में सबसे पहले आप जब पार्कों में जाओगे ना, तो जितने बुजुर्ग हैं या बड़ा आदमी है या छोटा बच्चा है कोई भी, तो पार्कों में इतनी गाय मिलेंगी, किसी पार्क में आप जा सकते हो। कम से कम कई घटना हो चुकी है इस कौंडली में, डिस्ट्रिक्ट पार्क में, और ये पार्क है कौंडली अम्बेडकर पार्क के सामने। इसमें कई ऐसी घटना हो चुकी है। एक महिला अभी एक्सपायर हुई है, 6 महीने हो गए, बीच में कई घटना हो गई है। तो आवारा पशुओं से बहुत बुरा हाल है। यानी कि गाय वगैरह जो है वो सींग मार के या धक्का वक्का मार के उनको चोटिल करते हैं आदमियों को, औरतों को। हाँ, कई बार क्या हुआ है कि रोड पे आदमी जा रहा है बाइक लेके या पैदल भी जा रहा है, तो आदमी गाय से बचने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ऑन द स्पॉट कई दो ऐसी घटना हुई है जो कि आदमी मर भी गया है। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ कौंडली में। प्रशासन ने कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। मैं अभी कौंडली में घूम रहा तो हर गली में गोबर पड़ा हुआ है। इतना बुरा हाल है। पार्क में जो आप अंबेडकर पार्क के सामने दूसरा पार्क है, उसके सामने रोड क्रॉस करते ही उसमें तो आप बीच में का जो फुटपाथ है उस पर निकल भी नहीं सकते। उसका गोबर ही गोबर गान का पड़ा रहता है और इतनी बदबू उठती है। पार्क में बैठने की जगह है, आप निकलना भी मुश्किल हो जाता है उस पार्क के अंदर, जो राजवीर कॉलोनी गली नंबर 2 के सामने है और कौंडली अंबेडकर पार्क के संडे बाजार वाले के बीच में जो पार्क है, बहुत बदबूदार पार्क है। बहुत बुरी हालत है उस पार्क की। उसमें कम से कम सैकड़ों का रोजाना घूमते, ना तो एमसीडी उसको देखती ना कोई देखता, ना यहाँ की जो निगम पार्षद है वो बीजेपी के इस समय, और विधायक है आम आदमी का, हाँ वो तो देख ही ना रहे। और आप आम आदमी पार्टी का विधायक जो है कुलदीप है। कुलदीप जी तो बड़े एक्टिव हैं। वो तो आपकी गली गलियों में घूमते हैं। वो तो यही कहते हैं कि मैं तो हर रोज गलियों में घूमता हूँ। गलियों में घूमते हैं मगर वो काम नहीं करते। मैं भी यहाँ पहले मैंने भी देखा, कोई एक गली जो हमारे इधर पड़ती है जो राजरानी हॉस्पिटल से जाती है, वहाँ बीच में वाल्मीकि समाज रहता उसमें, और आगे पीछे दोनों तरफ जो जाटव समाज रहते हैं। तो उसने भेदभाव उन लोगों के साथ में इतना किया है, जितने में वाल्मीकि समाज रहता है उसी गली में ही उतना ही जो आरसीसी डलवाई है, ना उधर डलवाई ना उधर डलवाई। मतलब उसके अंदर भेदभाव, जाति का भी भेदभाव है। अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं वहीं पे ही अपना लेटर दे के वो बनवाया, और बाकी जो आप चले जाओ बिजली विधायक ने अपने आस पड़ोस में सारे काम करवाए हैं और बाकी के क्षेत्रों को ऐसे ही छोड़ रखा। नहीं सारा, अब ये तो अब जो चुनाव की घोषणा होगी ना, इससे अभी चुनाव की घोषणा के बाद में थोड़ा ये मंडी वाला, सब्जी मंडी वाला रोड अभी बना दिया थोड़ा सा, अभी उधर पड़ा है और परे भी पड़ा थोड़ा सा। रोडों की भी प्रॉब्लम है। हाँ, रोड बिल्कुल गड्ढे हुए पड़े थे, रोड तो बहुत बुरी हालत है रोडों की। आप चले जाओ फेसरी में चले जाओ, अभी अग्रवाल स्वीट भंडार वाले रोड पे चले जाओ, सीधे गड्ढे हुए पड़े, आप निकल भी ना पाओगे। हाँ जी। और फिर दूसरी बात यह है, केजरीवाल जी ने एक वादा करा था, हम जमुना को इतना साफ करेंगे, जमुना के पैसे खा रहे हैं सब। वो कह रहे हैं सबसे पहले डुबकी मैं लगाऊंगा। उसमें इतने जहाग है जमुना में, और डुबकी क्यों नहीं लगा रहे वाली जहाग है जमुना में? पानी पीने लायक नहीं, इतना अमोनियम पानी उसमें आ जाता है, पीने लायक भी नहीं पानी। कई बार आपके दिक्कत इतनी होगी, 10 दिन पानी नहीं आया पूरे क्षेत्र में हमारे में। अमोनियम इतना बड़ा हुआ था, पानी की इतनी समस्या पड़ गई, बहुत बड़ी समस्या होगी कि पानी इतना गंदा कि अगर जमुना साफ हो जाती उसके पैसे खा गए सब है। और जो हमारे दिल्ली में SC ST का जो पैसा आता सर, जो SC ST का 750 करोड़ रुपया हमारी SC ST का पैसा आता है, उस पैसे को जो बिजली पानी या बस DTC बस की तो ये हालत खराब कर दी। उनकी तो कई महीने की सैलरी रुकी पड़ी है, और हमारे यहाँ DTC में बहुत कंडक्टर जो रिटायर्ड बैठे हैं उनकी पेंशन रुकी पड़ी है। DTC बस स्टैंड पर खड़े रहो, आपको DTC नजर ही नहीं आएगी।
बहुत देर तक इंतजार करते रहो, घंटा घंटा इंतजार, डीटीसी का तो पूरा सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं सर, आपसे भी जानना चाहूंगा रोजगार का क्या है। केजरीवाल साहब ने रोजगार का बड़ा अच्छा वो दिया था कि सबको रोजगार मिलेगा। सर बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप को कहते हैं ईमानदार। ईमानदार पार्टी के नाम से जानी जाती है। इस पार्टी का पूरा मैनेजमेंट ऊपर का, जिनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं, सब एक एक बार जेल की हवा खा करके आ चुके हैं। इतने ईमानदार लोग हैं ये। रही बात आपकी रोजगार की, रोजगार में सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट होता है सिविल डिफेंस का। जो लोग इन्होंने उसमें हायर करे थे, उन लड़कों को इन्होंने 7 साल 8 साल नौकरी देने के बाद में वो ना तो दाएं के छोड़े ना बाएं के छोड़े, और वो सारे के सारे घर बिठा दिए। वो सबसे बड़े हितैषी थे इस पार्टी के, आज वो गालियां देते हैं इनको। तो रोजगार की बात ये हो गई, और बाकी का और कोई सवाल जानना चाहते तो पूछें। मैंने सुना है कि रोजगार जो है वो हर घर में पहुंचा दिए गए हैं। कितने घरों में रोजगार है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर रोजगार की तो बात ही छोड़ दें आप। रोजगार वाले जिनको रोजगार जो उन्होंने दिया था वो रोजगार तो उन्होंने वापस छीन लिया। अब वो इंसान ना तो कुछ और कर पा रहा है, उसको आदत ही उस वाली नौकरी की लगी थी जिसमें कुछ भी करना ही नहीं था। हमको वही चीज चाहिए, अब वो चीजें दे नहीं सकते हैं। जितना भी सारा फंड था उनका सब खत्म कर दिया। ना उनको ESI मिला, ना प्रोविडेंट फंड मिला, केवल सैलरी, वो भी विदाउट रेस्ट। इसमें कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। जी। और स्कूलों का क्या हाल है? स्कूलों का तो सुना है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए गए हैं। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्कूल की बिल्डिंग भले ही बना दी हो, मगर जो शिक्षा का सिस्टम है वो बिल्कुल तालमेल नहीं खाता है। टीचर्स लोग का जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है, स्टाफ कम है। हर स्कूल के अंदर आप जाकर के देख लें, बच्चे आपको बाहर सड़कों पे घूमते नजर आएंगे। तो क्या मैनेजमेंट है स्कूल का, कि क्या मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का? तो शिक्षा का भी हालत ऐसा ही है। उसमें रही बात इसकी, मैनेजमेंट इतना खराब हो गया कि हमारा जो आरक्षण मिलता था स्कूलों के अंदर, जिसमें हमें वर्दी मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलता था, स्टेशनरी मिलता था, सारी चीजें वो सब बंद हो गई हैं। तो ये आलम है हमारे लिए। तो ये हो रहा है, दलितों के लिए स्पेशली ये हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार को कि आपके लिए क्या क्या करे वो? अगर दलित बस्तियां हैं ये पूरी, और कई मेरे ख्याल में 90% लोग हैं ये यहाँ पर SC। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। हमारा जो पूरा कोंडली विधानसभा है, लगभग 80% लोग दलित समाज से आते हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस सरकार से कि पहली बात तो ये 2 हाथ वाली सरकार ना चलाएं, वो मनुवादियों वाली सोच को साइड रखें। उसके बाद पूरे इलाके के लिए एक जैसा काम करें, सबको समान नज़र से देखें। तो ये चीज़ है, मेरी एक एडवाइस है दिल्ली सरकार को कि सारी की सारी पॉपुलेशन जो भी है कोंडली विधानसभा की, उसको एक ही नज़र से देखा जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? और देखो, आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो ठीक ठाक चल रही है? देखो पढ़ाई का तो बहुत बुरा हाल है। आप ये लगा लो कि पूरे 5 साल केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा, और हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप जाओगे, अगर कुत्ते ने काट लिया है तो कहाँ भेजें, इंजेक्शन नहीं उसमें। अच्छा। तो आप जैसे अभी बता रहे कि अभी तो रेबीज फैलने का भी डर होता है। अभी मेरे कुछ लोगों से बात हुई कि कुलदीप कुमार जी इसके चेयरमैन है लाल बहादुर के, तो क्या ये वहाँ इंजेक्शन नहीं मंगा सकते? तो विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया इस क्षेत्र में। आप ये लगा लो, इस क्षेत्र में जो लोग कुत्ता काट लेता है तो वो उनको या तो GTB या सफदरजंग जाना पड़ता है। तो बहुत बुरा हाल है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए, कुछ बताना चाहेंगे? आप तो यहाँ के रहने वाले भी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को लगभग 10.5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उनका काम 0/0 ही है। केवल झूठ का पुलिंदा इन्होंने तैयार किया है दिल्ली प्रदेश के अंदर, और कोई काम नहीं किया है। किसी भी लाइन में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सब पे 0 पॉइंट पे चल रहे हैं। कोई काम इन्होंने नहीं किया है। क्या चाहते हो अब आप? हम चाहते हैं कि इस समय जो लोग विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हम अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं, इनको हाथी वाले निशान को बटन दबा करके अपने बहुजन समाज प्रत्याशी को जितावें और अपनी सरकार बनावें। कोंडली विधानसभा में बहुत सारी प्रॉब्लमें इन लोगों ने बताई, और क्या प्रॉब्लम है ये केजरीवाल सरकार को देखना भी चाहिए। केजरीवाल सरकार ही नहीं, जो भी है आने वाले वर्तमान में जो अब आएगी, अब परसेंट में जो पहुंचने वाले हैं, उनका भी देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या काम करते हैं और क्या नहीं। 85% कोंडली में दलित लोग हैं, और दलित बस्तियों की बड़ी बुरी हालत बताई गई है। पानी खराब आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, पानी के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, सीवर खुले हुए हैं, नाली ओवरफ्लो हो रही हैं,
मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते या गायें जो है वो गोबर कर रही हैं। पार्कों में यहाँ पर बच्चों के खेलने के जो पार्क है वहाँ पर लोग जो है वो जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और गाय भैंस जो है वो वहाँ पर गोबर करती हैं और एक दूसरे को सींग भी मारती हैं। दूसरा यहाँ पर ये भी पता चला है कि रोडों पे गायों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। गाय हो गई, सांड हो गए, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनकी वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम की वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, कईयों की मौत भी हुई है। यहाँ पर कौंडली विधानसभा में देखना पड़ेगा कि दलितों के मोहल्ले हैं, दलितों की कॉलोनी है, दलितों की विधानसभा है, तो इसमें काम कितना हुआ है और कितना नहीं।